आप ये बताओ, एलन मस्क जो है वो अपने जो उसके पास में ऑलरेडी एसेट है उसके ऊपर वो डेट लेकर के ट्विटर खरीद सकते हैं, एक्स बना सकते हैं, तो हमारी कॉमन जनता क्यों नहीं म्यूचुअल फंड पे लिक्विडिटी ले? करेक्ट। देखो एचएनआईज या फिर अल्ट्रा एचएनआई लाइक एलॉन मस्क, उनको वैल्यू एड बहुत क्लियरली समझ में आता है इस प्रोडक्ट का, राइट। अगर आप एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआई से बात करोगे दे विल अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट। तो इसीलिए आज बजाज फाइनेंस की बात करें तो उन्होंने ये प्रोडक्ट पहले ऑफलाइन वे में एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज को बेचना स्टार्ट किया था। उनको वैल्यू एड समझ में आ गया। हम लोग रिटेल को ये प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं डिजिटाइज्ड वे में, कि ऑफलाइन नहीं जाना पड़े। सो हम लोग इंटरेस्ट रेट जो है हमारा 10 to 11% पर एनम के बीच में होता है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स, फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स, कभी भी आपको पैसा चाहिए आप निकाल लो। फोरक्लोजर चार्जेस कुछ है नहीं तो कभी भी रीपे कर दो। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है मार्केट में। और आज इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, 50% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। 1 साल में अंदर लोग पैसा डालते हैं और निकाल लेते हैं। वो जो प्रोडक्ट का असली पावर है वो अनलॉक ही नहीं किया किसी ने। और वो नीड रहता है ना कि उनका नीड रहता है, अभी कोई ऑप्शन था नहीं। अभी ये जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो लोगों को रहेगा कि यार ये भी ऑप्शन है मेरे पास में। आई थिंक ज़रोदा और बहुत सारे लोग ने ये चालू भी किया है टू प्रोवाइड दिस ऑन देयर प्लेटफॉर्म। हम लोग में काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके थ्रू, या फिर हम फ़ोन पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, ग्रुप पे हम अवेलेबल हैं, तो हर जगह हम अवेलेबल हैं। और लेंडर्स कौन होते हैं? टिपिकल लेंडर्स होते हैं? सो लेंडर्स होते हैं जैसे टाटा कैपिटल लेंडर है, डीएसपी फाइनेंस लेंडर है, बजाज फाइनेंस लेंडर है। यस। एंड आपका बिज़नेस कैसे बनता है? बीच का क्या मार्जिन सो होता है? हम लोग का कमीशन मॉडल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि हम लोग जैसे कस्टमर को X% पे लोन देते हैं, उसका कुछ परसेंटेज कमीशन। जैसे कोई बैंक करता है, कि मान लो लेंडर दे रहा है फॉर एग्जांपल आपको 5% पे, आप दोगे उसको 3% एक्स्ट्रा, 8%। वैसे तो अगर 8 पे दे रहा है तो आप 10 पे। उतना मार्जिन नहीं है बट बहुत मिनिस्क्यूल होता है। अच्छा, तो वॉल्यूम का गेम है। वॉल्यूम बहुत है। जैसे जितना हम लोन अगेंस्ट में, जब ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जितना स्प्रेड करता है आगे जाके, आप देखोगे जितना वॉल्यूम हमने जनरेट किया है वो कंपेयर टू पर्सनल लोन वॉल्यूम उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ है। और इसमें क्या है, एक बार अगर कस्टमर आके ले लेता है, राइट, एंड उसको वैल्यू एड समझ में आ जाता है, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है। बट आपने तो पूरा रिसर्च किया होगा, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड में होल्ड करती है? तो 4 करोड़ पॉपुलेशन है आज जो प्योर म्यूचुअल फंड ओन करती है। ऑब्वियसली आज बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। अगर आज इसको कुछ ईयर्स जाके पहले देखोगे तो फ्यू लैक्स थे, राइट। आज 4 करोड़ जनता आर म्यूचुअल फंड होल्डर्स टुडे, एंड 10 करोड़ का ब्रोकिंग अकाउंट्स है ऑलमोस्ट। तो लोग बहुत जल्दी फाइनेंशियल एसेट्स और इस सब में ओनरशिप में काफ़ी बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मार्केट एटलीस्ट 20% ईयर ऑन ईयर या 25% ईयर ऑन ईयर से और बढ़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ पीपल इन फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आप कंपेयर करोगे इसे यूएस से, राइट, तो 50% जनता वहाँ पर फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करती है। आज हम 4 करोड़ मतलब करीबन 4.5% पे ही हैं आज। हाँ, बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों का या तो सेविंग्स में या फिर प्रॉपर्टीज़ में। हिस्टोरिकल पैसा है। और ये लिक्विड मनी है म्यूचुअल फंड और ये सारे, तो आप उसमें ज़्यादा बेटर रिटर्न अगर मिल रहा है और लिक्विड है तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अभी भी लेकिन इंडिया जैसे प्रॉपर्टी को एसेट मानता है ना, कि लॉन्ग टर्म एसेट है, ये रहेगा, मतलब पुश्ते दर पुश्ते रखेंगे अपने पास में, वैसे म्यूचुअल फंड को नहीं लेता। जैसे आपने बोला 1 साल में टर्नओवर हो जाता है, सेल कर देते हैं। तो वो अगर वो उसको एसेट क्लास में मानने लगेंगे कि हाँ यार इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, वो माइंडसेट आना ज़रूरी है आई थिंक। इसमें एक चीज़ मैंने एक थीसिस बनाई थी अपनी, कि म्यूचुअल फंड की जो लिक्विडिटी है ना, इंस्टेंट लिक्विडिटी, इट्स द बिगेस्ट एनिमी ऑफ दिस प्रोडक्ट। कि आपको इमीडिएट लिक्विडिटी, कि आप आज जाके बटन पे रिडीम कर सकते हो। आप स्टॉक या उसको बेच सकते हो, या फिर एलआईसी अपने इंश्योरेंस को बेचने देता है इतना जल्दी? नहीं बेचने देता ना। एफडी में भी 3 साल लिया तो 3 साल आप रोकोगे, करेक्ट। अनलेस अर्जेंसी है। इसलिए हमने इसे ऑल्टरनेट लिक्विडिटी प्रोडक्ट बनाया है, कि आपको लिक्विडिटी चाहिए तो ऐसे लो। तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी देते हो या स्टॉक्स वगैरह पे भी देते हो? सी हमारा आइडिया इज फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। आज हम म्यूचुअल फंड्स के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टॉक्स पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं कि स्टॉक्स पे भी अवेलेबल हो, राइट। आइडिया इज फाइनेंशियल एसेट्स कवरेज। सारे के सारा फाइनेंशियल एसेट्स पे हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाए ओवरऑल लेवल पे। तो ये कैसे वर्क करता है? लेंडर आपके कस्टमर्स हैं, राइट?
और इस साइड में कौन है? सो लेंडर जो है हमारा, लेंडर जो वाला पार्ट है वो तो बेसिकली अपनी बैलेंस शीट यूज़ करने देता है, मतलब हम उसको पैसा यूज़ करके लोगों को लेंड कर सकते हैं, राइट? तो लेंडर तो एक साइड पे हो गया, अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो डिस्ट्रीब्यूशन इसका हमने मल्टीपल तरीकों से सोचा था कि जैसे हमें, हमारा एक थॉट प्रोसेस था कि हमेशा पॉइंट ऑफ सेल पे लेंडिंग प्रोडक्ट बिकता है। अगर आप बजाज फाइनेंस देखोगे कैसे बड़ा हुआ बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने टीवी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और इन सब पे वहाँ पर जाके अपना इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ही हमारा थॉट प्रोसेस था कि म्यूचुअल फंड जैसे-जैसे बिका हुआ है, हम वहीं जाएँगे और उनको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बेचेंगे, जो इनके पास एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस ऑलरेडी है। अब उसमें कुछ इंडिविजुअल लोग थे, जो म्यूचुअल फंड सेल करते थे, उनका हमने एनेबलमेंट किया कि आप अपने कस्टमर्स को रेफ़र करके बेचो, तो हमारा टेक्नोलॉजी हमेशा इस हिसाब से बना। या फिर हम थोड़े फिनटेक्स थे, जैसे फ़ोनपे था, फ़ोनपे को हमने एनेबल किया कि म्यूचुअल फंड बेचो, क्यों? उन लोग के पास भी सारे कस्टमर्स हैं। हमेशा हमने थॉट प्रोसेस हमेशा ऐसे ही रखा। तो हमारा जो कमीशन मॉडल था, जैसे मैंने बोला कि हमें लेंडर से कमीशन मिलता था, हम कुछ कमीशन इन लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्योर वॉल्यूम गेम खेले हम। सो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल एसेट्स, अगर हमारे पास अभी कंट्री में, राइट, अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स देखोगे तो करीबन 40-50 हज़ार करोड़ दिया हुआ है लोगों ने। तो 5.5 लाख करोड़ की अपॉर्च्युनिटी बनेगी अगले 5 साल में। अभी कितना दे रखा है आपने? अभी तो हम लोग करीबन 2000 करोड़ में हमने लेंड आउट कर दिया है। डिसेंट साइज़। बट वही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है।